लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में विभागों का बंटवारा हुआ। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। 8 मंत्रियों को शामिल किया गया था कैबिनेट में और अब विभागों का बंटवारा हो गया है। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था जिसके बाद में विभागों का बंटवारा हुआ है। हालांकि ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा देखना कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है और जो पुराने मंत्री थे जिन विभागों के, क्या उनमें भी कुछ बदलाव हुआ है। तो 2027 के इलेक्शन से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ था और अब उसके बाद में विभागों में बंटवारा भी हो गया है। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु विभाग मिला है। इसके अलावा मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। तो भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु विभाग दिया गया है। इसके अलावा 7 और मंत्री बनाए गए थे, उनके पास में कौन सा विभाग गया है ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत जुड़ गए हैं संवाददाता। संकेत, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है? बिल्कुल, ये विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें 8 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। उसमें 6 नए चेहरे थे, 2 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया था। इसमें जो नए चेहरे थे उसमें कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह, इनके विभाग का आवंटन हुआ है। इनको मिला है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग। इसके अलावा मनोज पांडे, ये कैबिनेट मंत्री है, इनको खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है। इसके अलावा जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं अजीत पाल, इनको खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन दिया गया है। सोमेन तोमर, जो कि स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं, इनको राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग दिया गया है। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास का राज्य मंत्री यानी कि कैलाश सिंह राजपूत, इनको राज्य मंत्री बनाया गया है ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत का, यानी कि ये AK शर्मा के साथ में काम करेंगे। और वहीं सुरेंद्र दिलेर, जो कि राज्य मंत्री, इनको राजस्व विभाग दिया गया है। ये राजस्व विभाग के राज्य मंत्री हैं। हंसराज विश्वकर्मा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग है के ये राज्य मंत्री हैं। तो यानी कि 8 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इसमें 2 मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे, इनको भी विभाग बांट दिए गए हैं। इसके अलावा जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर, अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन दिया गया है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री सोमेन तोमर स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। इन दोनों का प्रमोशन किया गया था, अजीत सिंह पाल का और सोमेन तोमर का। अजीत सिंह पाल राज्य मंत्री थे, इनको स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया था। सोमेन तोमर राज्य मंत्री ऊर्जा में थे, इनको स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था, प्रमोट किया गया था। और इनको विभागों का भी आवंटन कर दिया गया है। राजनीतिक पेंशन और सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल सोमेन तोमर को दिया गया है। अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन दिया गया है। इसके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग दिया गया है। मनोज पांडे जो मंत्री हैं, ये कैबिनेट मंत्री, इनको खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है। तो ऐसे में इन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। और जो मंत्री पिछले दिनों मंत्रिमंडल विस्तार में जिनको शपथ दिलाई गई थी, इसमें 6 नए चेहरे थे और 2 ऐसे मंत्री हैं जिनको प्रमोट किया गया था। इसमें सोमेन तोमर और अजीत सिंह पाल थे, इनको ये राज्य मंत्री थे, इनको स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था, इनकी प्रमोशन की गई थी। और इसके अलावा जो 6 नए चेहरों में चौधरी भूपेंद्र सिंह, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा, इन सभी को अब विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। और कल योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। दोनों कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ठीक, लेकिन संकेत, एक दिन पहले ये खबर आई थी कि जातीय समीकरण पर उलझा हुआ है विभागों का बंटवारा। तो जातिगत समीकरण आप कितना देख पा रहे हैं कि उन सबको ध्यान में रखकर विभागों का बंटवारा किया गया है? क्योंकि अब 2027 में इलेक्शन भी है, तो वहां पर भी बीजेपी का खास फोकस है। बिल्कुल, देखिए, अगर आप इन 8 जो मंत्री हैं जो इनको शपथ दिलाई गई थी, इन 8 मंत्रियों को अगर देखेंगे तो इसमें 8 जातियां हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और ये जाट चेहरे से आते हैं, यानी पश्चिम यूपी के जाट समीकरण को साधने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा मनोज पांडे अवध क्षेत्र से रायबरेली से आते हैं, ये बागी विधायक समाजवादी पार्टी से हैं, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, यानी कि ब्राह्मण हैं।
तो ऐसे में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई थी। वही अजीत पाल, जो कि पाल बिरादरी से आते हैं, उत्तर प्रदेश में पाल बिरादरी बड़ी संख्या में ओबीसी में, तो पाल बिरादरी से अजीत सिंह पाल का प्रमोशन किया गया था, इनको स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया। और अगर सोमेन तोमर, जो कि राज्य मंत्री ऊर्जा में थे, उनको प्रमोट करके स्वतंत्र प्रभार बनाया गया और आज उनके विभाग का भी आवंटन कर दिया गया है। सोमेन तोमर गुर्जर चेहरे हैं, तो पश्चिम यूपी में गुर्जर चेहरों को साधने की एक बड़ी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रणनीति है। और इसी तरीके से जो 4 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, उसमें कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ये राज्य मंत्री हैं। और ये भी अलग अलग जाति से आते हैं, चाहे वो कृष्णा पासवान हो, ये पासी समाज से आते हैं, तीसरी बार की विधायक हैं, यानी कि पासी समाज और खासकर महिला कोटा साधने की कोशिश हुई थी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले। बड़ी रणनीति है बीजेपी की। हंसराज विश्वकर्मा समाज से आते हैं, खासकर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, काशी से, बनारस से, वहां के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि संगठन में काम करने का जो जिलाध्यक्ष के रूप में इनको 10 साल का अनुभव है। 10 साल से जिलाध्यक्ष है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से हैं। और विश्वकर्मा समाज से आते हैं सुरेंद्र दिलेर, ये वाल्मीकि समाज से आते हैं, यानी कि दलित वाल्मीकि समाज को साधने की बड़ी कोशिश की गई। और ये पश्चिम यूपी से हैं और इनका जो परिवार है वो राजनीतिक परिवार है। इनके बाबा वहां से 6 बार विधायक रहे, इनके पिताजी पूर्व सांसद रहे, यानी कि एक बड़ा राजनीतिक परिवार है। वाल्मीकि चेहरे हैं, दलित समाज से आते हैं। तो बीजेपी की ये एक जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था, 8 चेहरे, 8 अलग अलग जातियां और अलग अलग संगठन क्षेत्र, चाहे वो काशी से हंसराज विश्वकर्मा हो, तो अवध से मनोज पांडे, और वही कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र से कृष्णा पासवान फतेहपुर से है, और पश्चिम यूपी से 3 मंत्री, यानी कि सभी क्षेत्रों को, जातियों को साधने की बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही। और यही वो वजह है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। अब इसमें विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। ठीक है संकेत, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।